गुनाज्ञा, खुशी मीणा, प्रिया, मंजू, दिव्या राठौर, दीपिका, आरती चौधरी, प्रीति दाधीच, रेखा चौधरी, कामाक्षी, निशा बागड़ी, कृष्णा भगत, मुस्कान, मनीषा रेगर, गायत्री, कणिका जैन, मीनाक्षी चौधरी, कोमल चौधरी, हिनल जोशी, कमला भगोड़ा और कविता शर्मा। ठीक है बेटा, आज अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं एक पीरियड में स्क्लेरोस्पोरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। तो आपके साथ मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। किस फंगस को पढ़ेंगे अपन? तो जिस फंगस की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है बेटा स्क्लेरोस्पोरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। स्क्लेरोस्पोरा एवं बाजरे का हरित बाली रोग। तो स्क्लेरोस्पोरा कवक की जो वर्गीकृत स्थिति है। मैम चैप्टर नंबर कौन सा है? क्या बेटा? चैप्टर नंबर कौन सा है? चैप्टर नंबर मेरे में 12th है, आरबीडी की बुक में, हिंदी मीडियम की बुक में 12 चैप्टर नंबर 12th। और अच्छा, इंग्लिश मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में कौन सी बुक है बेटा आपके पास? कौन बोल रहे हो इंग्लिश में? सीबीएच है। अच्छा, नाम क्या है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी बेटा देखो 15 है, चैप्टर 15 है। अगर आपकी बुक में खुलता है तो खोल लो मीनाक्षी। चैप्टर 15 है स्क्लेरोस्पोरा एंड ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा। देखो एक बार, ठीक है। आप स्क्लेरोस्पोरा की सिस्टमेटिक पोजीशन की बात कर रहे थे, तो उसकी वर्गीकृत स्थिति है। कौन से डिवीजन में, प्रभाग में स्क्लेरोस्पोरा को रखा गया है? तो प्रभाग है यूमाइकोटा, प्रभाग है यूमाइकोटा, उप प्रभाग है मस्टिगोमाइकोटिना और संवर्ग है, क्लास है ऊमाइसेटीज, ऑर्डर है पेरिनोस्पोरेल्स और फैमिली है पेरिनोस्पोरेसी, जीनस है स्क्लेरोस्पोरा। तो व्हाट इज द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्क्लेरोस्पोरा? अब बात करते हैं स्क्लेरोस्पोरा कवक की प्राप्ति स्थल एवं वितरण। तो इस कवक वंश में लगभग 15 प्रजातियां सम्मिलित हैं जो ग्रैमनी कुल के पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाई जाती है। भारत में स्क्लेरोस्पोरा की 13 प्रजातियां अभी तक ज्ञात हैं और स्क्लेरोस्पोरा की प्रजातियां विश्व के समशीतोष्ण टेम्परेट, उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल एंड उप उष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में पाई जाती है। तो स्क्लेरोस्पोरा वंश की सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रजाति स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला है जो बाजरे पेनिसिटम टाइफोइडस के पौधे पर संक्रमण कर इसमें हरित बाली रोग ग्रीन ईयर डिजीज उत्पन्न करती है। और यह अविकल्पी परजीवी कवक भारत के सभी बाजरा उत्पादक क्षेत्रों राजस्थान, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में बाजरे की फसल पर गंभीर संक्रमण द्वारा भारी नुकसान पहुंचाती है। So we are talking about the Sclerospora and green ear disease of bajra. So the genus Sclerospora has been placed in the family Perinosporaceae of the order Perinosporales and in the class Oomycetes. So what is the systematic position of genus Sclerospora? The genus Sclerospora belongs to the division Eumycota and the subdivision is Mastigomycotina. Subdivision is Mastigomycotina. Class is Oomycetes. Order is Perinosporales and the family is Perinosporaceae. Genus is Sclerospora. So what is the habitat of the Sclerospora fungus? So about 15 species of Sclerospora are known, of which 13 species are found in India. कहने का मतलब है 13 species of Sclerospora are found in India and they all cause downy mildew disease in members of the family Gramineae. So Sclerospora graminicola is the most important, which causes green ear disease
in Bajra Panicidum typhoides. The inflorescence gets modified to leafy structures besides the downy mildew strains in this disease. Sclerospora sorghum causes downy mildew in jowar, that is sorghum vulgare, and Sclerospora maydis and Sclerospora philippensis cause downy mildew in maize. So here the life cycle of Sclerospora graminicola is described briefly. तो मैं एक स्लाइड अभी वापस से उसी को शेयर कर रही हूँ. तो किसकी बात कर रहे थे अपन? यह भी इसमें क्लियर नहीं है तो मैं अभी आपको वैसे ही बताती हूँ. स्क्लेरोस्पोरा के थैलस की बात करेंगे. स्क्लेरोस्पोरा वंश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रजाति स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है और ये स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला बाजरे के पौधे पर संक्रमण फैलाती है और बाजरे के पौधे पर हरित बाली रोग उत्पन्न करती है. इसके अतिरिक्त स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला का संक्रमण अफ्रीका में ज्वार की फसल पर, सोर्गम वल्गेर की फसल पर एवं यूरोप तथा जापान में सिटेरिया इटैलिका पर भी होता है. तो कहने का मतलब है जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला है वो अफ्रीका में ज्वार की फसल को भी संक्रमित करती है. इसी प्रकार स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला जापान में सिटेरिया इटैलिका पर भी संक्रमण फैलाती है. तो इन पौधों में किन-किन में, ज्वार में व सिटेरिया इटैलिका में, इन पौधों में इसके संक्रमण के द्वारा डाउनी मिल्ड्यू मृदु रोमिल आसिता नामक रोग उत्पन्न होता है. तो कौन सा रोग फैलाती है ये? डाउनी मिल्ड्यू डिजीज. तो स्क्लेरोस्पोरा वंश की कुछ अन्य प्रजातियां ग्रामिनी कुल के अन्य पौधों पर संक्रमण कर इनको रोगग्रस्त करती हैं. तो कौन कौन सी प्रमुख प्रजातियां हैं स्क्लेरोस्पोरा की जो रोग फैलाती हैं? पहला है बेटा स्क्लेरोस्पोरा सोर्गाई. स्क्लेरोस्पोरा सोर्गाई जो कि ज्वार पर मृदु रोमिल आसिता रोग उत्पन्न करती है. दूसरा भी याद करोगे स्क्लेरोस्पोरा मेडिस तथा स्क्लेरोस्पोरा फिलिपेंसिस. स्क्लेरोस्पोरा मेडिस तथा स्क्लेरोस्पोरा फिलिपेंसिस जो कि मक्के पर जियामेज पर मृदु रोमिल रोग उत्पन्न करती है. इसी प्रकार है स्क्लेरोस्पोरा सेकेराई गन्ने पर मृदु रोमिल रोग मतलब डाउनी मिल्ड्यू डिजीज उत्पन्न करती है. मतलब Sclerospora saccharide produces or spreads downy mildew disease on sugarcane, and Sclerospora maydis and Sclerospora philippensis spread downy mildew disease on Gia maize. तो अब अपन बात करते हैं what is the thallus structure of the Sclerospora fungus. तो स्क्लेरोस्पोरा कवक की थैलस संरचना कैसी होती है? तो स्क्लेरोस्पोरा का थैलस अंशकाय फलिक और कवक जाल, स्क्लेरोस्पोरा का थैलस अंशकाय फलिक कवक जाल माइसीलियम के द्वारा निरूपित होता है तथा यह संक्रमण के दौरान परपोषी पादप शरीर के सभी भागों में समान रूप से पाया जाता है. इसका कवक जाल शाखित, पट रहित एवं संकोशिकी प्रकार का होता है. इसका कवक जाल कैसा होता है? इसका कवक जाल शाखित, पट रहित एवं संकोशिकी प्रकार का होता है जो परपोषी की पत्तियों में पर्ण मध्योतक मीजोफिल ऊतकों के अंतरकोशिकीय स्थानों में संवहन मंडलों के चारों ओर पाया जाता है और कवक जाल शाखित कवक सूत्रों द्वारा निर्मित होता है. तो इसकी भित्ति मोटी होती है एवं ग्लूकोन एवं सेलुलोज की बनी होती है
और प्लाज्मा झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे पाई जाती है। तो कोशिका द्रव्य के मध्य भाग में बड़ी रिक्तिका होती है, वह अनेक केंद्रक होते हैं तथा विभिन्न कोशिका उपांग भी उपस्थित होते हैं। तो ग्लूकोन की उपस्थिति के कारण कवक सूत्रों की भित्ति जिलेटिनी हो जाती है और संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन एवं तेल गोलिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। तो कवक सूत्रों से थैली सदस्य चूषकांग उत्पन्न होते हैं जो परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर भोज्य पदार्थों का अवशोषण करते हैं। तो पुष्पक्रम तथा तने में उपस्थित कवक जाल में चूषकांग पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते तथा बटन के समान दिखाई देते हैं। तो बेटा ये बताओ, ये वाला तो आप लोग थे जो अपन ने करा था स्क्लेरोस्पोरा, थे ना सब लोग? हाँ बेटा, कोई तो बोलो। मैम आपने पढ़ा दिया ये स्क्लेरोस्पोरा, मैंने बोला भी था कल। डिजीज ऑफ बाजरा नहीं पढ़ाया। मैं किस पे आ रही हूँ? स्क्लेरोस्पोरा का, बाजरे का हरित बाली रोग, ये नहीं पढ़ाया ना बेटा मंजू? कौन बोल रहे हैं आपने पढ़ा दिया? वो तो सही है, अब ये इंट्रोडक्शन था। अब अपन करेंगे बाजरे का हरित बाली रोग, ये तो नहीं पढ़ाया? हाँ ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया ना, तो यही वाला स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो इंट्रोडक्शन था जो थी, पहले नहीं आए थे। तो अपन मेन क्या करेंगे? क्या बाजरे का हरित बाली रोग क्या पढ़ा है? मैम पढ़ा दिया ये हाँ मैम पढ़ा दिया। बाजरे का हरित बाली रोग पढ़ा दिया। पढ़ा दिया। हाँ मैम। अच्छा बेटा, बाजरे का हरित बाली रोग आप लोग पढ़ चुके हैं, आप ये कह रहे हो। तो दूसरी फंगस है आपकी कोर्स में, मैं आज दूसरी फंगस आपको बता देती हूँ, या उसके बारे में जो आप कह रहे हो आप पढ़ा चुके, तो मैं कौन सी फंगस स्टार्ट करती हूँ जो आपके कोर्स में है। नेक्स्ट फंगस स्टार्ट कर देते हैं, मतलब फंगस इज पक्सीनिया। ठीक है, अभी स्लाइड चेंज नहीं करूंगी। पक्सीनिया एंड द रस्ट डिजीज। कौन सी फंगस स्टार्ट करिए? पक्सीनिया एवं किट रोग। तो पक्सीनिया नामक फंगस, चैप्टर नंबर कौन सा है? बेटा चैप्टर नंबर 21 है हिंदी की बुक में, है ना? हिंदी की बुक में चैप्टर नंबर 21 है। ठीक है, खोला आप लोगों ने? नो मैम ये नहीं है, क्या ये वाला चैप्टर नहीं है। किस बेटा मेरी बुक में तो यही है। अब आपकी कौन सी बुक है? सब में आप चैप्टर को छोड़ो। हाँ, और इंग्लिश की बुक में 22वां चैप्टर, इंग्लिश की बुक में 22 CBH, और RBD है हिंदी की पक्सीनिया 21 चैप्टर। तो और 22 पेज नंबर पर 22 चैप्टर है मैम। कौन सा? 22। हाँ वो इंग्लिश की बुक में है ना, ठीक है। नहीं हिंदी की बुक में CBH। अच्छा ठीक है, आपकी मेरे पास RBD है बेटा, इसलिए ठीक है। अब सुनो, पक्सीनिया एवं किट रोग। तो पक्सीनिया नामक फंगस की सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वर्गीकृत स्थिति? तो पक्सीनिया प्रभाग डिवीजन यूमाइकोटा में सम्मिलित है, वह उप प्रभाग सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना में सम्मिलित किया गया है। और कौन सी क्लास है, वर्ग है, जिसमें पक्सीनिया नामक कवक को रखा गया है? तो वर्ग है हीलियोमाइसिडीज, और ऑर्डर है, गण है यूरिडिनेस, और कुल है, फैमिली है पक्सीनिएसी, और जीनस है पक्सीनिया। जीनस का नाम क्या है? पक्सीनिया है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द पक्सीनिया फंगस। किसकी बात कर रहे हैं? पक्सीनिया फंगस। तो व्हाट इज द सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ पक्सीनिया? इट बिलोंग्स टू द किंगडम माइकोटा, डिवीजन इज यूमाइकोटा, सब डिवीजन इज बेसिडियोमाइकोटिना, class is Teleomycetes, order is Uridiales, and the family is Paciniaceae, genus is Paccinia। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम वॉइस नहीं आ रही आपकी। अपन की अब आ रही है वॉइस? ये देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, आपका बोलता हुआ भी आ रहा है, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगी। ठीक है, आपकी जो कह रहा है वॉइस नहीं आ रही, ठीक है, रिकॉर्डिंग सबकी चल रही है, आपके ना वॉइस नहीं आ रही, अब आ रही है वॉइस, ठीक है। तो हैबिटेट क्या है? द जीनस पक्सीनिया is a very large group including about 1800 species. So the genus Pacinium is a very large group including about
1800 species. It is found in almost all the regions of the world. So about 148 species of Puccinia are known in India, of which many cause rust disease on several important crop plants. मतलब many species of the fungus Puccinia, they spread the rust disease on several crop plants. So name of the species Puccinia graminis. Puccinia graminis. This fungus infects the wheat plant and it causes black rust or stem rust disease. एक है Puccinia recondita. Puccinia recondita. It also infects the wheat crop and it causes brown or leaf rust disease. Similarly, Puccinia hordi. Puccinia hordi infects the barley crop and it spreads leaf or brown rust disease on barley crop. Similarly, Puccinia ericidis. Puccinia ericidis, it infects the groundnut crop and it spreads rust disease on groundnut. इसी प्रकार है Puccinia alii. Puccinia alii, it infects the onion and it causes rust disease on onion. Next is Puccinia striformis. Puccinia striformis, it also infects the wheat crop and Puccinia striformis spreads yellow leaf rust or stripe disease on wheat crop. So Puccinia graminis, Puccinia recondita, Puccinia striformis, Puccinia purpurea and Puccinia pennicillii are found in India. तो हिंदी में भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको कि इसकी बात कर रहे हैं Puccinia का. तो Puccinia क्या प्राप्ति स्थान क्या है? Puccinia एक विश्वव्यापी वंश है जिसकी लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं. तो Puccinia क्या है? एक विश्वव्यापी कवक है. इट इज ए कॉस्मोपॉलिटन फंगस जिसकी लगभग 3000 जातियां पाई जाती हैं और भारत में Puccinia की लगभग 150 जातियां मिलती है. Near about 150 species of Puccinia are found in India. तो Puccinia अनेक फसली पौधों क्रॉप्स में भयंकर कीट रोग रस्ट डिजीज का कारक है. तो Puccinia नामक कवक क्या करती है? अनेक क्रॉप्स में फसलों में कौन सी बीमारी फैलाती है? रस्ट डिजीज, कीट रोग फैलाती है. और Puccinia कवक एक अविकल्पी परजीवी है. Puccinia is an obligate parasite जो परपोषी के अंतरकोशिक अवकाशों में वृद्धि करती है, परंतु इसके बीजाणु परपोषी सतह पर दिखाई देते हैं. तो अविकल्पी परजीवियों को संवर्धन माध्यम में नहीं उगाया जा सकता है, परंतु विलियम्स सहयोगियों ने Puccinia graminis triticii को कृत्रिम माध्यम में उगाने में सफलता प्राप्त की है. मतलब विलियम्स एट अल they obtained success in growing Puccinia graminis triticii in artificial medium. तो Puccinia की कुछ जातियां अपना जीवन चक्र एक ही परपोषी पर पूरा कर लेती हैं. इन्हें एकाशयी ऑटोइशियस जातियां कहते हैं. तो आपसे कोई पूछे ऑटोइशियस जातियां, एकाशयी जातियां किसे कहते हैं, तो आप बताओगे Puccinia की कुछ जातियां अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल एक ही परपोषी पर, एक ही होस्ट पर पूरा कर लेती हैं. इन्हें ऑटोइशियस स्पीसीज कहते हैं.
जैसे कि पक्सीनिया एस्पेरागई, पक्सीनिया एस्पेरागई, पक्सीनिया मेजर व पक्सीनिया मेजर। इसके विपरीत पक्सीनिया की कुछ जातियां अपना जीवन चक्र दो भिन्न परपोषियों पर पूरा करती है। इन्हें हेट्रोएशियस भिन्नाशयी जातियां कहते हैं। तो भिन्नाशयी या हेट्रोशियस जातियां किसे कहते हैं कि पक्सीनिया की कुछ जातियां अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल दो भिन्न परपोषियों होस्ट पर पूरा करती है। तो ऐसी कवकों को हेट्रोएशियस भिन्नाशयी जातियां कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस, पक्सीनिया कोरोनेटा, पक्सीनिया कोरोनेटा एंड पक्सीनिया रिकॉन्डिटा, पक्सीनिया रिकॉन्डिटा। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस के जीवन चक्र का अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब इंग्लिश में बोल देती हूँ। सम स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया आर ऑटोएशियस। फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया हिलियंथी एंड पक्सीनिया बल्डेराई। मतलब some species of Puccinia are autoecious, whereas some other species of Puccinia are heteroecious. For example, Puccinia graminis stratici. So most of the species of Puccinia are obligate parasites, but Williams, Helfer and other mycologists have successfully cultured some species of Puccinia. मतलब Williams and other mycologists have successfully cultured some species of Puccinia. For example, Puccinia graminis stratici and Puccinia hordi. So wheat is an important cereal crop of India, and out of the species parasites on it. मतलब wheat is an important cereal crop of India, and Puccinia graminis has been studied in detail. Now we talk about the Puccinia graminis. तो कौन सी फंगस की बात कर रहे हैं? Puccinia graminis. Puccinia graminis causes rust on wheat and also on some other members of the Gramineae family. Earlier, the disease was considered to occur due to the curse of God. Thus, Romans used to worship the god Babicus. The Romans used to worship the god Babicus. मतलब पहले ये माना जाता था कि बेटा जो रस्ट डिजीज है, जो कि फंगस पक्सीनिया के द्वारा फैलता है, वो कैसे फैलता था कि गॉड का, भगवान का शाप है, कर्स ऑफ गॉड है। तो रोमन्स क्या करते थे? भगवान की पूजा करते थे। दे यूज्ड टू वर्शिप द गॉड। गॉड का नाम क्या था? बेबीगस। मतलब ये कहते थे क्योंकि रोमन्स ये बिलीव करते थे, रोम में रहने वाले, कि जो पक्सीनिया कवक कुछ नहीं कर रहा है, बीमारी नहीं फैला रहा है, पहले ये ज्ञात ही नहीं था। तो रोमन्स ये मानते थे कि क्योंकि देयर इज अ कर्स ऑफ गॉड, भगवान के श्राप के कारण ये रोग पैदा हो रहा है। ठीक है, तो सो रोमन्स यूज्ड टू वर्शिप द गॉड बेबीगस. Soon Persoon was the first to discover that rust disease is caused by a fungus Puccinia graminis. तो परसून एक माइकोलॉजिस्ट थे। माइकोलॉजिस्ट का नाम क्या था? परसून ने ये खोज की, डिस्कवर किया कि द रस्ट डिजीज किसके मारे होता है? एक फंगस पक्सीनिया ग्रैमिनिस के मारे होता है। तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस is macrocyclic, heteroecious parasite and completes its life cycle on wheat and barley. तो पक्सीनिया ग्रैमिनिस क्या है बेटा? दो होस्ट पर, दो परपोषियों पर अपना जीवन चक्र पूरा करती है। कौन कौन से? व्हीट है एंड बार्ली। तो व्हीट इज द प्राइमरी होस्ट on which secondary mycelium is found, and barberry is the alternate host harboring
primarily the primary mycelium of the Puccinia, primary mycelium of Puccinia. हिंदी में बता देती हूँ, Puccinia graminis. तो Puccinia graminis ग्रेमिनेसी अथवा पोएसी कुल के पौधों पर कीट रोग रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस कौन सी कुलों पर रस्ट डिजीज फैलाती है? तो कुल है ग्रेमिनेसी और पोएसी। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस ग्रेमिनेसी अथवा पोएसी कुल के पौधों पर कीट रोग उत्पन्न करता है। प्रारंभ में कीट रोग को ईश्वर का अभिशाप माना जाता था, लेकिन परसून ने सर्वप्रथम खोज की कि कीट रोग एक कवक के संक्रमण से उत्पन्न होता है और परसून ने इस कवक का नाम पक्सीनिया ग्रेमिनिस रखा। परसून ने, जो कि एक माइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक खोज की थी बेटा कि जो कीट रोग है वो एक कवक के संक्रमण के कारण होता है और परसून ने इस कवक को, फंगस को नाम क्या दिया? पक्सीनिया ग्रेमिनिस। अब बात करते हैं फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन इन पक्सीनिया। पक्सीनिया में जैव क्रियात्मक भिन्नता। तो एक माइकोलॉजिस्ट थे एरिक्सन ने सर्वप्रथम यह ज्ञात किया कि पक्सीनिया ग्रेमिनिस जाति के ऐसे घटक उपस्थित है जो परपोषी के प्रति रोगजनकता पैथोजेनिसिटी की दृष्टि से भिन्न होते हैं। तो गेहूं को संक्रमित करने वाला आइसोलेट वियुक्त जई व अन्य परपोषियों को संक्रमित करने में असक्षम होता है। क्या कहते हैं? जो जाति पक्सीनिया की जो जाति गेहूं को संक्रमित करती है, वही जाति दूसरे होस्ट को, दूसरे क्रॉप्स को संक्रमित नहीं कर सकती। तो वापस सुनना इसको, गेहूं को संक्रमित करने वाला वियुक्त आइसोलेट जई व अन्य परपोषियों को संक्रमित करने में असक्षम होता है। इसी प्रकार दूसरे परपोषियों को संक्रमित करने वाले पक्सीनिया ग्रेमिनिस के वियुक्त गेहूं को संक्रमित नहीं कर पाते हैं। तो अपन ये बात कर रहे हैं कौन कौन सी जातियां हैं पक्सीनिया की, या उपजाति कह लो आप। एक है बेटा पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्यूटिसाई। ये पक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्यूटिसाई गेहूं को, मतलब वीट को संक्रमित करती है। तो होस्ट क्या है, परपोषी क्या है? गेहूं, वीट। इसी प्रकार है पक्सीनिया ग्रेमिनिस सिकेलिस। पक्सीनिया ग्रेमिनिस सिकेलिस, ये नाम याद रखोगे, जो कि राई की फसल को, राई को संक्रमित करती है। तो यहाँ परपोषी क्या हुआ, होस्ट क्या हुआ? राई। इसी प्रकार है पक्सीनिया ग्रेमिनिस एविनी। पक्सीनिया ग्रेमिनिस एविनी, ये जई माने ओट को संक्रमित करती है। इसी प्रकार याद रखोगे पक्सीनिया ग्रेमिनिस पोई। पक्सीनिया ग्रेमिनिस पोई, ये पोआ को संक्रमित करती है। इसी प्रकार क्या याद रखोगे? पक्सीनिया ग्रेमिनिस एग्रोस्टिडिस। पक्सीनिया ग्रेमिनिस एग्रोस्टिडिस, ये एग्रोस्टिस को संक्रमित करती है। तो अपन देखते हैं कि अब थैलस की बात कर लेते हैं, पक्सीनिया के थैलस की। तो पक्सीनिया ग्रेमिनिस के जीवन चक्र में 2 प्रकार के कवकजाल पाए जाते हैं। क्या बताया? पक्सीनिया के लाइफ साइकिल में, पक्सीनिया ग्रेमिनिस के जीवन चक्र में 2 प्रकार के कवकजाल पाए जाते हैं, द्वितीयक कवकजाल एवं प्राथमिक कवकजाल। तो द्विकेंद्रकी अथवा द्वितीयक कवकजाल सेकेंडरी माइसीलियम प्राथमिक परपोषी पर तथा एक केंद्रकी अथवा प्राथमिक कवकजाल प्राइमरी माइसीलियम
एकांतर अथवा वैकल्पिक परपोषी पर पाया जाता है। तो वापस बोल रही हूँ, जो द्विकेंद्र की कवक जाल है मतलब अथवा जो सेकेंडरी माइसीलियम है, सेकेंडरी माइसीलियम प्राथमिक परपोषी पर पाया जाता है तथा एक केंद्र की अथवा प्राथमिक कवक जाल प्राइमरी माइसीलियम एकांतर अथवा वैकल्पिक परपोषी पर पाया जाता है। तो द्विकेंद्र की कवक जाल की प्रत्येक कोशिका के दोनों केंद्रक भिन्न भिन्न प्रभेद के होते हैं। दोनों प्रकार के कवक जाल पटयुक्त होते हैं तथा शाखित प्रकार के होते हैं। मैंने बताया जो पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक है उसमें प्राइमरी माइसीलियम भी पाया जाता है और सेकेंडरी माइसीलियम भी पाया जाता है। तो दोनों कवक जाल, दोनों माइसीलियम कौन कौन से, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी माइसीलियम, these माइसीलिया आर सेप्टेड। ये कैसे होते हैं? पटयुक्त होते हैं। दोनों प्रकार की कवक जाल पटयुक्त होते हैं तथा शाखित प्रकार के होते हैं और पट सरल छिद्र युक्त होते हैं और कोशिका भित्ति काइटिन व ग्लूकन से बनी होती है। प्रत्येक कोशिका में कणिका में कोशिका द्रव्य तथा ग्लाइकोजन व तेल बूंदों के रूप में संचित भोजन उपस्थित रहता है। तो कवक तंतु हॉस्टोरिया चूषकांगों द्वारा परपोषी कोशिकाओं से पोषण अवशोषित करती है। तो ये अपन ने बात करी पक्सिनिया की, ठीक है। तो व्हाट इज द वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ पक्सिनिया? द माइसीलियम ऑफ पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज इंटरसेलुलर, branched and septate, and the septations have simple central pore through which the cytoplasm of adjacent cells maintain contact. So the cell wall is made up of chitin and glucans, and clamp connections and dolipore septa are absent. So the pathogen Paccinia derives nutrition from the host cells through knob-like haustoria. अब बेटा मीटिंग को एंड कर देते हैं, 10:11 हो गए, तो अपन कंटिन्यू करेंगे पक्सिनिया से। मैम मनीषा चौधरी प्रेजेंट।